हेलो क्लास 10th। आप लोगों ने पेपर किया होगा जो आज मॉक टेस्ट के लिए पेपर दिया था। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द सोल्यूशन ऑफ द सेम पेपर। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाला जो पेपर था उसका सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना था A16 माइनस A9 फॉर ए गिवन एपी दी हुई है जिसका A है 8 एंड कॉमन डिफरेंस है 5। 13 माइनस 8 5। A16 क्या होता है A प्लस 15D माइनस ब्रैकेट लगा के A9 क्या होता है A प्लस 8D। जरा इसको आप ओपन कीजिए तो क्या मिलेगा, माइनस जाएगा, साइन चेंज कर देगा। 15D माइनस 8D 7D और D की वैल्यू क्या है 5। योर आंसर इज 35। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दी हुई थी, इसको आपने ओपन किया, आपको p की वैल्यू पता करनी थी जबकि ये दिया हुआ इट हैज इक्वल रूट्स। सो इफ ए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हैज इक्वल रूट्स देन वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पता करनी है। a 5p b माइनस 6p एंड c इज 0। तो d इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है माइनस 6p होल स्क्वायर माइनस 4ac। c की वैल्यू क्या आ गई 0। तो आपका 36 p स्क्वायर माइनस g, तो 36 p स्क्वायर आ गया आपका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही इक्वल टू 0 रखेंगे आप 36 p स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो p की वैल्यू 0 आएगी। इस क्वेश्चन में यही चीज थी, इस क्वेश्चन में गलत मिसप्रिंट हो गया था क्योंकि p की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैनिश हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें मिसप्रिंट की वजह से कोई डिजिट नहीं आया है लेकिन आपका यहाँ रहा p की वैल्यू 0 आ गई और p की वैल्यू 0 एक्चुअली हो नहीं सकती। सो आपको अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन उधर से गलत आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके आपको इसकी वैल्यू पता करनी थी। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 स्क्वायर 9 माइनस 4ac माइनस 10। ध्यान रखना 9 4 4 जा 16 प्लस 160 169 डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब आपको अल्फा बीटा यानी x की वैल्यू पता करनी है तो पहली x की वैल्यू होगी माइनस b प्लस अंडर रूट b अपॉन 2a माइनस माइनस 3 प्लस अंडर रूट 169 अपॉन 2a 2 इंटू 4 3 प्लस 13 अपॉन 8 16 बाई 8 इक्वल टू 2। दूसरी x की वैल्यू जो आएगी माइनस b माइनस अंडर रूट b यानी 3 माइनस 13 बाई 8 यानी माइनस 10 बाई 8 इक्वल टू माइनस 5 बाई 4। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वाड्रेटिक फार्मूला बोला तो क्वाड्रेटिक से करेंगे, फैक्टराइजेशन से मत करना। फैक्टराइजेशन से आप यहाँ पर करने लगे 8 माइनस 5 तो बोला है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, इफ द डिफरेंस ऑफ 15th एंड 9th टर्म इज 18 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। A15 क्या होता है A प्लस 14D। A9 क्या होता है A प्लस 8D। जब आप ये फार्मूला यूज करते हो तो ब्रैकेट में यहाँ मेंशन कर दिया करो कि AN होता है A प्लस n माइनस 1D। ओके, अब इसको हम ओपन करते हैं। देखिए ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है, अगर ब्रैकेट का यूज करना आप नहीं सही करेंगे तो सवाल गलत होते जाएंगे। 6D इज इक्वल टू 18, D इज इक्वल टू 3 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सर्किल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ ये चीजें दी हुई हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, यू हैव टू फाइंड आउट एंगल APB। ये वाला एंगल आपको पता करना है, पूरा ये एंगल आपको APB एंगल पता करना है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सर्किल एंड टेंजेंट एंड रेडियस। जहां पर रेडियस टेंजेंट से मिलता है वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है भाई, अब 90 डिग्री का एंगल बन गया तो जाहिर सी बात है हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है ना। और जहां से 90 डिग्री का एंगल बनता है, ट्रिग्नोमेट्री का केस है, वहां से 90 डिग्री एंगल आपने मैंने बताया किसी एंगल की बात कर रहे हैं, मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ थीटा की। ठीक है ना। तो थीटा के पास से दो, ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाया गया कि ये थीटा है तो थीटा के पास से दो लाइन जाते हैं, दो लाइन सेगमेंट जाते हैं जिसमें एक हाइपोटेन्यूस होता है, दूसरा क्या होता है बेस। यहाँ पर तो हाइपोटेन्यूस ही है यानी ये क्या है बेस, यानी ये क्या है परपेंडिकुलर। अब आप इन ट्राइंगल AOP ध्यान से देखिएगा, OA परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेन्यूज ओपी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा साइन थीटा। ओए क्या दिया आर, ओपी क्या दिया है 2r इक्वल टू साइन थीटा 1/2 इक्वल टू साइन थीटा। अब आपको सोचना होगा कि साइन थीटा 1/2 किस एंगल के लिए होता है, साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का आया है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए पी बी आपका आ जाएगा इक्वल टू 30 इंटू 2 यानी कि 60 डिग्री। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग थी इस क्वेश्चन में, अगर मैं इसे एंगल मानता हूं तो ये तो हाइपोटेन्यूज है तो दूसरी वाली साइड ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच जो रिलेशन होता है वो साइन थीटा का होता है, इससे आपने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी थ्योरम थी, थ्योरम 10.2 शो दैट लेंथ्स ऑफ टेंजेंट राउंड फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। 50 बार आपको बता चुका हूं, समझते हो आप, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, ये टेंजेंट्स हैं और आपको प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है। बहुत इजीली आप प्रूव कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को देखेंगे तो ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये साइड कॉमन हो जाएगी और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गए और आरएचएस से जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑटोमेटिकली ये वाली लाइन इसके इक्वल हो जाएगी। आई होप इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी। अब हम सेक्शन बी में चलते हैं। कंस्ट्रक्टिव पेयर ऑफ टेंजेंट्स, किसी ट्रायंगल का सर्किल में पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना है, उनके बीच का एक रफ आपको दिखा देता हूं कि ये सर्किल है, दो टेंजेंट जिनके बीच का इंक्लिनेशन क्या होना चाहिए 60 डिग्री। तो आपको मैं बता दूं, ध्यान से देखिए, ये एंगल 90 का है, ये एंगल 90 का है, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल है। क्या है क्वाड्रिलेटरल है। तो बेटा क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है 360, ये 90 का, ये 90 का, ये 60 का, तो कितने का आएगा 120 का। तो सिंपली ये बताया जाता है कि अगर टेंजेंट्स के बीच का इंक्लिनेशन दिया है तो सेंटर टू टेंजेंट्स का क्या होगा एंगल 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लो। लेकिन इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, पहले सर्किल खींचा, सर्किल खींचने के बाद कोई एक रेडियस खींच लीजिए। अब 180 में से 60 को माइनस किया तो 120 आया, यानी सेंटर पे एंगल 120 का बनाना है। कैसे बनाएंगे, आर्क लगाया, पहला एंगल 60, दूसरा एंगल 120। ए ओ है, ए है और ए बी है। हमने यहाँ 120 का एंगल क्यों बनाया, क्योंकि टेंजेंट्स के बीच का इंक्लिनेशन क्या है 60 डिग्री। ये 90 का होता है, ये 90 का होता है, तो कितने का होगा 180 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर यहाँ 45 दिया होता क्वेश्चन में तो 180 में से 45 माइनस करते हैं और आपका आ जाता है 135। अब यहाँ से जो टेंजेंट्स जाएंगे वो रेडियस से कितने का एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। तो यहाँ आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 60 120, यहाँ भी बनाइए 60, कंपास से बनाना है। ये दोनों जहां जाके काटेंगे इंटरसेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। एंड दिस इज PA and PB are pair of tangents drawn to a circle from an external point in which inclination between the tangents is given to you। inclination दिया हुआ है। मीडियन पता करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। मीडियन के लिए आप लोग जानते हैं क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे पता करते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी पे ऐसे लिख दिया, फिर 4 + 8 12 + 15 27 + 12 39 + 11 50। ये जो आएगा दैट इज द सम ऑफ ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज 50, और इसको बोलते हैं n। सबसे पहले आप निकालेंगे n/2, 50/2 ये बटे 25। अब जस्ट 25 से ज्यादा कौन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये है। यानी इसी लाइन में आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, लोअर लिमिट मिल जाएगी और इसके ऊपर CF मिल जाएगा। एग्जाम में आप ऐसे मत करना, यहाँ पर F = हो गया 15, L हो गया 20 एंड CF हो गया 12। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF/F × H। H प्लस साइज दैट इज 10। L की वैल्यू क्या है बेटा 20 + n/2 25 - CF 12/F 15 × H। H क्या है आपका 10 है। कैलकुलेशन कीजिए, इस 20 को कुछ नहीं करना है, 13 130/15 20 + 5 करते हैं 26/3, 20 + 3 8 0.67। योर आंसर इज 28.67। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से था। क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। सॉलिड स्फीयर 6 सेंटीमीटर,
उसका डायमीटर दिया है, जिसको बनाया जाना है किससे, मेल्ट करके, एक सिलेंडर को जिसकी हाइट 45 सेंटीमीटर है और डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर जो बन सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर है, डायमीटर आपका दिया हुआ है 4, तो रेडियस हो जाएगा 2, हाइट 45, यहाँ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, स्फीयर का आपका डायमीटर दिया हुआ 6, तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका 3। यहाँ मैंने डिवाइड किया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, बाकी कैलकुलेशन आपकी, एंड योर फाइनल आंसर इज 5 स्फीयर्स, 5 स्फीयर बन सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक फ्लैग लगा हुआ है एक टावर के ऊपर जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर की है। तो किसी एक पॉइंट से ग्राउंड से टॉप ऑफ द फ्लैग इज टॉप, यानी ये जो फ्लैग लगा है इसका टॉप देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री, और वहीं से टावर का टॉप देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ फ्लैग स्टार। ये आपका जो झंडा लगा हुआ है इसकी हाइट पता करनी है। तो पहले कोई भी ट्रायंगल आप ले लीजिए, पहले मैं लेता हूं DAB, क्या आएगा आपका h + 5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको आप x ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, x = परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan 60, h + 5 अपॉन x = √3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, h + 5 = √3x आ गया, कोई बात नहीं है। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे CAB, कौन सा CAB, कुछ बच्चे इसको पहले भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को आप पहले ले लो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगेन tan 45, और tan 45 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो x = आ गया 5, x की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए इस इक्वेशन में, h + 5 = 5√3, h हो जाएगा 5√3 - 5, 5 कॉमन ले लीजिए, √3 - 1, 5√3 - 1 मीटर इज योर रिक्वायर्ड आंसर, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन C, क्वेश्चन नंबर 11। एक 2 डिजिट का नंबर है जिसका मैं टेंस प्लेस मान लेता हूं x और यूनिट प्लेस मान लेता हूं y। ओके, तो नंबर क्या हो जाएगा बेटा, टेंस प्लेस में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, 10x + y, क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, जो डिजिट है x और y और उनका प्रोडक्ट कितना है 8 है, प्रोडक्ट क्या है उनका 8। ओके, y = क्या आ जाएगा 8/x। ओके, when 18 is added, इस नंबर में जो नंबर आप लाए हो ओरिजिनल नंबर, अगर इसमें 18 हम ऐड करते हैं तो ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज रिवर्स, उल्टा हो जाता है, 10x + y की जगह क्या हो जाएगा 10y + 8। रिवर्स का मतलब जैसे कि आपको 35 है तो इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 53, सेम ही है, 10y + x। अब आप x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 9x, इसको इधर ले आएंगे तो -9y = -18, 9 से डिवाइड कीजिए, x - y = -2, y की जगह 8/x लीजिए, y की जगह 8/x = -2, एलसीएम लीजिए, x² - 8/x = -2, x² - 8 = 2x, x² - 2x - 8 = 0, x², अब आपका फैक्टराइजेशन करोगे आप, 4 - 2x - 8 = 0, x² - 4x + 2x - 8 = 0, x - 4 x - 4 बाहर आया 2 = 0, x - 4 x + 2 = 0, x = 4 आ गया, x = -2 आ गया, नेगेटिव में वैलिड नहीं है, x की वैल्यू 4 हुई तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 8/4 2, नंबर क्या हो जाएगा 10x + y, 10 × 4 + 2, नंबर इज 10x + y, नंबर इज, बेटा देखिए यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई जल्दीबाजी में, सही कर लेते हैं, यहाँ -2x हो जाएगा, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x² + 2x - 8 = 0, x² + 4 - 2x - 8 = 0, x² + 4x - 2x - 8 = 0, x + 4 x + 4 - 2 = 0, x + 4 x - 2 = 0,
x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 2। नेगेटिव में तो इनवैलिड है, x इज इक्वल टू 2 आएगा, तो इस पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी आपकी 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 आ गया। y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, नंबर क्या है 10x प्लस y, 10 इंटू 2 प्लस 4, 24। आप चाहे एग्जाम में अगर समय है तो आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। 24 एक ऐसा नंबर है इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 8 आएगा डिजिट का, और 24 में आप 18, यदि समय हो तो 18 ऐड करेंगे तो 42 आएगा। देखिए डिजिट्स इंटरचेंज हो गए, रिवर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द 10 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एक एपी दिया है, इसके एंड से 10 टर्म पता करना था। तो ऐसे केस में एपी को हम रिवर्स करके लिख लेते हैं, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाता है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बन जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, चेंज क्या होता है, दो चेंजेस आते हैं, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगा, और जो यहाँ पर डी का साइन है, डी ऐसे यहाँ पर आप निकालोगे तो 7 आएगा, राइट। लेकिन जब लास्ट टर्म से निकाल दें तो डी का साइन चेंज होता है, डी आ गया आपका -7। 10 टर्म पता करना, मैं आपको बार बार मेंशन कर रहा हूँ, जब इसको आप यूज करें एग्जाम में ब्रैकेट में ये जरूर लिख दें कि आप आंसर आ रहे हैं, और ये आपकी कैलकुलेशन हो रही। क्वेश्चन नंबर 12 आपका आ गया। 13, 4 क्यूब्स ऑफ सरफेस एरिया 96 सेंटीमीटर। देखिए सरफेस एरिया दिया हो तो आप तुरंत समझ आना टोटल सरफेस एरिया। 4 क्यूब दिए हैं जिनका सरफेस एरिया हर क्यूब का 96 है, इनको ज्वाइन किया जाता है एक एंड से दूसरे एंड। तो सबसे पहले हम क्यूब का साइड पता करते हैं। तो ये जो सरफेस एरिया दिया है दैट इज टोटल सरफेस एरिया, 6a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, a स्क्वायर इज इक्वल टू 96/6 इज 16। a आ गया, साइड आ गया आपका √16 यानी कि 4। अब एक के साथ एक ऐसे आप क्यूब लगाओ 4, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी आपकी ये देखिए 16। ब्रेथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। आप कोई बच्चा कहीं इधर लगा दे तो ब्रेथ में चेंज आएगा, कोई बोले कि एक के ऊपर एक लगा दूं तो हाइट में चेंज आएगा, यानी केवल एक डायमेंशन में चेंज होगा, एल बी या एच में। ओके, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम आप निकाल लीजिए, एल इंटू बी इंटू एच, 16 इंटू 4 इंटू 4, और जो आंसर है उसमें आप सेंटीमीटर क्यूब जरूर लगाएं, क्योंकि यूनिट लगाना मस्ट। ठीक है, देखिए जो आपका केस स्टडी के ऊपर क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, इट वाज सो इजी, बहुत आसान था। अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास विल बी, मॉडल क्लास किसे कहते हैं अगर क्लास इंटरवल दिया हो तो सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज मॉडल क्लास। यहाँ 23 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसका क्या निकालना है, अपर लिमिट। ये आती है 35 टू 45 से, तो 45 विल बी अपर लिमिट। मीन आप निकाल लीजिएगा एज्यूम्ड मीन से, और क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरे वाला टेबल का मोड निकालने के लिए आप जानते हैं जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम F1 मान लेते हैं, उसके ऊपर F0 और उसके नीचे F2। F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर F0 और F1 के नीचे F2, और L आ जाता है, और मोड का फार्मूला लगाइए, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यू विल गेट योर आंसर। मीडियन के लिए भी वही है, अभी आप टेस्ट हुआ है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद n/2 निकालने के बाद फिर आप मीडियन का फार्मूला लगाएगा, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका केस स्टडी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको आप लीव नहीं करेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आई होप आपने क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसको एंजॉय किया होगा। अब आप चेक कीजिए कि आपसे कहाँ कहाँ गलतियां हुई, कहीं टाइम कम तो नहीं पड़ गया, क्या हुआ कैसे हुआ, उसको आप पिकअप करने की कोशिश कीजिए। कुछ और चीजें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने एग्जाम में कैसे अपियर होंगे, कैसे उसको परफॉर्म करेंगे पेपर, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। हार्डवर्क करते रहिए, कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखिए, आप अच्छा करेंगे। थैंक यू।